हेलो दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं GIS NCERT। दोस्तों, आज हम समझने वाले हैं कक्षा 8 के गणित विषय के अध्याय 13 को, जिसका नाम है सीधा और प्रतिलोम समानुपात। इस वीडियो में हम समझेंगे सीधा समानुपात क्या होता है और इसका जो फॉर्मूला है उसको समझेंगे, और इस फॉर्मूले से संबंधित जितने भी उदाहरण हैं इस अध्याय में उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज की वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए, ये है सीधा समानुपात। इसको समझने के लिए एक हम टेबल देखते हैं, उससे आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये है वह टेबल। इसमें दिया गया है चीनी का भार किलोग्राम में और यहाँ पर उसका मूल्य दिया गया है रुपये में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 1 किलोग्राम चीनी है 36 रुपये की, 3 किलोग्राम चीनी है 108 रुपये की, 5 किलोग्राम चीनी है 180 रुपये की। ठीक है, ऐसे ये बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर देखने लायक चीज़ ये है कि जैसे जैसे चीनी का भार बढ़ रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे ही उसकी अमाउंट भी बढ़ रही है, रुपए भी बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के अनुपात को सीधा समानुपात कहा जाता है। मतलब अगर ऊपर जो टेबल है, ये टेबल में ऊपर की साइड अगर कोई भी क्वांटिटी, कोई भी नंबर अगर बढ़ रहा है तो नीचे भी आगे वो नंबर बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इसे सीधा समानुपात बोलते हैं। ऐसे ही आप इस टेबल को भी देख सकते हैं। इसमें पेट्रोल दिया गया है लीटर में, यहाँ पर दूरी है किलोमीटर में। 4 लीटर पेट्रोल में कोई भी गाड़ी है 60 किलोमीटर दूरी तय करेगी। ठीक है, तो 8 लीटर पेट्रोल में कितनी करेगी? 60 दूनी 120। ठीक है, ऐसे ही 12 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी? 180। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं जैसे जैसे ऊपर ये लीटर बढ़ रहा है, ऐसे नीचे दूरी भी बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो ये भी एक सीधा समानुपात है। अगर ऊपर नंबर बढ़ रहे हैं तो नीचे भी आगे बढ़ेंगे ही। ठीक है, तो चलिए अब इसका फॉर्मूला भी समझ लेते हैं। ये देखिए, ये है सीधा समानुपात। इंग्लिश में इसको बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इसका सूत्र है ये x1/y1 बराबर x2/y2। यहाँ पर हम x1/y1 के साथ x3/y3 या x4/y4 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। जैसा हम x ले रहे हैं ऐसे ही अपॉन में हम y भी ले सकते हैं। अगर यहाँ पे x5 होता तो यहाँ पे y5 होता, अगर यहाँ पे x3 होता तो यहाँ पे y3 होता। ठीक है, तो इस तरीके से सूत्र को हम बदल भी सकते हैं। वो आपको एग्जाम्पल में मैं बता दूंगा जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसका पहला एग्जाम्पल देखते हैं। ये देखिए, यह है उदाहरण नंबर 1। इसमें कहा गया है एक विशेष प्रकार के 5 मीटर कपड़े का मूल्य 210 रुपये है। इसी प्रकार के 2, 4, 10 और 13 मीटर कपड़े के मूल्यों के लिए एक सारणी बनाइए। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। अब देखिए, यह है एग्जाम्पल फर्स्ट का आंसर। इसमें सबसे पहले हम मान लेंगे जो चीज़ हमें निकालनी है, तो इसमें मान लेंगे, माना कपड़े की लंबाई x मीटर है तथा उसका मूल्य y रुपये है। ठीक है, ये चीज़ हमने मान ली है। कपड़े की लंबाई x मीटर तथा उसका मूल्य y रुपये है, क्योंकि यही हमें ज्ञात करना है। अब इसकी टेबल बना लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से x y लिख लेंगे, ऐसे लाइन खींचेंगे। यह है 2, यह है 4, यह है 5, यह है 10, यह है 13। यहाँ पर हमें कुछ नहीं दिया है तो यहाँ पे हम y1 मान सकते हैं, यहाँ पर y2 मान सकते हैं। ये दिया है हमें 5 मीटर कपड़े का मूल्य दिया है इतना। ये 10 मीटर का नहीं दिया है तो इसको y4 लिख सकते हैं, इसको y5 लिख सकते हैं। ठीक है, अब बाकी जो वैल्यू है ये हो जाएगा x1, यह है x2, यह है x3, यह है x4 और यह है x5। ये सिर्फ आप ऐसा छोटा सा यहाँ पे लिख लेना ताकि आपको पता रहे। ठीक है, तो ये टेबल बन गई है। अब देखो, जहाँ जहाँ पर हमने यहाँ पे वैल्यू नहीं लिखी यही हमें ज्ञात करना है। ठीक, अब इसमें हम सीधा सीधा फॉर्मूला लगा देंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला लगा देंगे x1/y1 इक्वल्स टू, तो हम यहाँ पे x2/y2 नहीं लिखेंगे क्योंकि देखो यहाँ पर भी वैल्यू नहीं दी गई। हम एक इनमें से ऐसी वैल्यू लेंगे जिसमें ऊपर नीचे दोनों ही वैल्यू दी गई है। तो हम इसमें क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू रख लेंगे। देखो, x1/y1 इक्वल्स टू x2/y2। ये फॉर्मूला हो गया, सूत्र हो गया। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं
x1 अपॉन y1 इक्वल्स टू x3 अपॉन y3। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जो x1 है वो कितना है 2, वो लिख दिया। y1 कितना है, वैल्यू नहीं है तो y1 ही लिखना पड़ेगा। x3 कितना है, ये देखिए ये रहा x3 5। y3 कितना है, ये देखिए y1 y2 और ये है y3, ये है 210। ठीक है, हमने ये ही वैल्यू क्यों ली है, क्योंकि देखो इसमें दोनों x की भी वैल्यू है y की भी वैल्यू है, तो ये ही आपको इक्वल में लेनी है। अगर आप इनमें वैल्यू रखते, ये वाली x1 अपॉन y1 x2 अपॉन y2 ये वैल्यू रखते, तो दोनों ही केस में आप देखते हैं यहाँ पे कि y1 की भी कोई वैल्यू नहीं है, y2 की भी कोई वैल्यू नहीं है। इस तरीके से आपको कुछ भी वैल्यू मिलने वाली नहीं थी, इसलिए आप इस प्रकार से फॉर्मूला सेट करेंगे ताकि एक और दोनों ही नंबर आपको मिल जाए, फिर y1 यहाँ से आंसर में आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब इनकी क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसकी इसमें कर देंगे 5 इंटू y1, 2 की 210 में कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। y1 हमें ज्ञात करना है, 2 गुणा 210 ऐसे रहेगा, 5 इधर आ जाएगा नीचे, इसे इसको डिवाइड कर देंगे, 5 चौक 20 और 5 दूनी 10। फिर आएगा y1 2 गुना 42, इनकी गुणा कर देंगे आपस में, y1 बराबर 84। तो इस तरीके से यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी 84। तो यानी कि 2 मीटर कपड़े का मूल्य 84 रुपये हो जाएगा, पता चल गया। अब 4 मीटर का भी निकाल लेंगे ऐसे ही। ठीक है, अब हम लिखेंगे इसी प्रकार x1 अपॉन y1 इक्वल्स टू x2 अपॉन y2। ठीक है, इस बार हम ये वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, x1 अपॉन y1 इक्वल्स टू x2 अपॉन y2। तो x1 कितना है 2, y1 कितना निकाला हमने 84, तो यहाँ पे हमने x1 की वैल्यू रख दी है जो कि है 2, आप देख सकते हैं। और y1 की वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं है, अभी हमने सॉल्व किया है 84, ये यहाँ पे लिख दिया है, बराबर x2 कितना है 4, y2 कितना है नहीं पता, तो यहाँ से अब y2 निकल जाएगा। ठीक है, तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे y2 की 2 में, बराबर इनकी आपस में कर लेंगे 84 गुना 4। ठीक है, हमें y2 निकालना है, तो ये जो 2 है यहाँ पर इधर आएगा, डिवाइड में आ जाएगा इस तरीके से, ये 4 है यहाँ पर, ये ऐसे ही रहेगा, तो इसको डिवाइड कर देंगे। y2 बराबर 84 गुना 2, इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में तो आ जाएगा 168। तो इस तरीके से पता चल गया हमें कि जो 4 मीटर कपड़ा है उसका मूल्य कितना हो जाएगा y2 यानी कि 168। ठीक है, अब क्या रह गया 10 मीटर कपड़े का और 13 मीटर कपड़े का निकालने का रह गया, बस ऐसे ही ये भी हो जाएंगे। आगे देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, x1 अपन y1 के साथ x4 अपन y4 लेकर के चलेंगे, तो y4 की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, उसके बाद x1 अपन y1 के साथ x5 अपन y5 लेके चलेंगे, तो y5 की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ, आप देखते चलिए। ये देखिए x1 अपन y1 इक्वल्स टू x4 अपन y4, इनकी वैल्यू रख लेंगे। x1 की वैल्यू है 2, y1 की वैल्यू है 84, x4 की वैल्यू है 10, y4 की वैल्यू कुछ नहीं है, ये हमें निकालना है। इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, तो 2 गुना y4 हो गया, इनके आपस में कर लेंगे, 84 गुना 10 हो गया। हमें y4 निकालना है, ये 84 गुना 10 ऐसे रहेगा, 2 आएगा नीचे इधर डिवाइड में, इससे डिवाइड कर देंगे 5 आ जाएगा, 84 गुना 5, इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में तो आएगा 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40 और 2 42, 420 रुपये। ठीक है, ये आ गया। इसी प्रकार से x1 अपन y1 लेके चलना है और x5 अपन y5 लेके चलना है, इससे हमें y5 के बारे में पता चल जाएगा। इनकी वैल्यू रख देंगे, इधर x5 की वैल्यू है 13, y5 की वैल्यू नहीं पता हमें, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया। इधर इनकी कर लेंगे 84 गुणा 13। ठीक है, y5 ऐसे रहेगा, 84 गुणा 13 ऐसे रहेगा, 2 आ जाएगा नीचे डिवाइड में, इसे डिवाइड कर सकते हैं, 42 आ जाएगा यहाँ पे, 42 गुणा 13, इनकी गुणा कर लोगे तो आएगा 546। तो इस प्रकार से वो पूरी टेबल भर चुकी है। ठीक है, आपका आंसर आ चुका है। अब देखते हैं इसका दूसरा एग्जाम्पल। अब देखिए यह उदाहरण नंबर 2, इसमें कहा गया है 14 मीटर ऊंचे एक बिजली के खंभे की छाया 10 मीटर है। समान स्थितियों में उस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी छाया 15 मीटर है। तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। ये देखिए दूसरे एग्जाम्पल का आंसर है, जो चीज़ ज्ञात करनी है उसको मान लेंगे, तो मान लेते हैं, माना पेड़ की ऊंचाई x मीटर है। ठीक है, पेड़ की ऊंचाई हमने x मीटर मान ली है। अब इसकी टेबल बना देंगे।
टेबल ऐसे बनेगी, वस्तु की ऊंचाई मीटर में, फिर यहाँ पे आएगी छाया की लंबाई, ये भी मीटर में। ठीक है, तो एक तो हो गई हमारे पास वस्तु की ऊंचाई जो कि मीटर में है, फिर उस वस्तु से जो छाया बन रही है उसकी लंबाई। ठीक, इसमें 14 मीटर वाली ऊंचाई की जो वस्तु है उसकी जो छाया की लंबाई है वो है 10 मीटर। ठीक है, तो ऐसे हमें बताना है कि अगर छाया की लंबाई है 15 मीटर तो उस वस्तु की ऊंचाई बतानी कितनी, यानी कि वह वस्तु है पेड़। ठीक है, तो हमने मान लिया उस पेड़ की ऊंचाई है x मीटर, तो हमें x निकालना है कि एक्चुअल में ऊंचाई कितनी है, वो x क्या है। ठीक है, तब समानुपाती वाला नियम लगा देंगे हम, सीधा समानुपाती सूत्र से, नियम भी लिख सकते हो आप या सूत्र भी लिख सकते हो। तो x1 अपॉन y1, तो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, इस तरीके से। तो x1 अपॉन y1, x2 अपॉन y2। x1 है 14, y1 है 10, x2 है x, y2 है 15। ठीक है, ये सब वैल्यू रख दी है, मल्टीप्लाई कर लेंगे, इस x की 10 में करेंगे, इस 15 की 14 में करेंगे, तो 10 गुना x गुना 14 गुना 15। हमें x निकालना है, 14 गुना 15 ऐसे रहेगा, 10 नीचे आके डिवाइड में आ जाएगा इस तरीके से। 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, और 2 से 14 को, 2 सत्ते 14, तो x बराबर 7 गुना 3 आ जाएगा। इनकी गुणा कर लेंगे, 7 तिया 21, तो ये 21 मीटर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो पेड़ की ऊंचाई कितनी थी, 21 मीटर, तो ये इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं तीसरा एग्जाम्पल। अब देखिए यह उदाहरण नंबर 3, इसमें कहा गया है यदि मोटे कागज़ की 12 शीटों का भार 40 ग्राम है तो ऐसे ही कागज़ की कितनी शीटों का भार 2.5 यानी कि 2.5 किलोग्राम होगा। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। ये देखिए, यह है एग्जाम्पल 3 का आंसर। इसमें भी जो चीज़ ज्ञात करनी है उसको मान लेंगे, तो माना शीटों की संख्या x है, तो इसमें जो शीट हमें ज्ञात करना है उसकी संख्या हमने मान ली x है। ठीक है, अब इसकी टेबल बना देंगे, शीटों की संख्या, और यहाँ पर लिखेंगे शीटों का भार ग्राम में है। ठीक है, टेबल बना देंगे इस तरीके से। 12 शीट है तो 40 ग्राम उसका भार है, तो हमें बताना है कितनी शीट होंगी जिसका भार है 2500 ग्राम। तो हमने मान लिया x शीट है जिसका भार है 2500 ग्राम। ठीक है, तब सीधा समानुपात सूत्र से सूत्र लगा देंगे, x1 अपॉन y1, x2 अपॉन y2। ठीक है, ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, ये नीचे वाला y1 हो गया, ये y2 हो गया, तो वही है x1 अपॉन y1 इक्वल्स टू x2 अपॉन y2। ठीक है, तो यहाँ पे ये y1 है, x1 हो गया 12, y1 हो गया 40, x2 हो गया x और y2 हो गया 2500। इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 40 गुना x आ जाएगा, इनकी गुणा कर देंगे 2500 गुना 12। ठीक है, हमें x निकालना है, तो 2500 गुना 12 ऐसे रहेगा, 40 आ जाएगा नीचे, 0 से 0 कैंसिल, 4 एकम 4, 4 तिया 12, x ऐसे रहेगा, बराबर इधर आएगा 250 गुना 3, इनके आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू आएगी 750, तो 750 शीट है, उनका वेट है 2500 ग्राम। ठीक है, ये हमें ज्ञात करना था। अब देखते हैं इसका चौथा एग्जाम्पल। अब देखिए यह उदाहरण नंबर 4, इसमें कहा गया है एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से चल रही है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है वह 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। सेकंड पॉइंट है 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। अब देखिए यह चौथे एग्जाम्पल का आंसर, इसमें भी जो चीज़ ज्ञात करनी है उसको मान लेंगे, तो मान लेते हैं माना 20 मिनट में तय की गई दूरी x किलोमीटर तथा 250 किलोमीटर दूरी तय करने में
लगा समय y मिनट है। देखो क्वेश्चन में जो जो चीज़ हमें ज्ञात करनी थी वो हमने लिख लिया है इसके अंदर। क्योंकि क्वेश्चन में 2 पॉइंट थे, जिसमें एक में तो हमें तय की गई दूरी बतानी थी और एक में समय बताना था, ठीक है। तो हमने मान लिया कि 20 मिनट में जो वो रेलगाड़ी है, ठीक है, उसके द्वारा तय की गई दूरी x किलोमीटर है तथा 250 किलोमीटर दूरी तय करने में जो समय लग रहा है वो y मिनट है, ये हमने मान लिया, ठीक है। अब इसकी टेबल बना देंगे। तो लिखेंगे तय की गई दूरी किलोमीटर में, यहाँ लिखेंगे लिया गया समय, यह है मिनटों में, टेबल बना देंगे इस तरीके से। यह है 75 किलोमीटर 60 मिनट में तय कर रहा है, x किलोमीटर 20 मिनट में, ये तो हमें ज्ञात करना है x, और 250 किलोमीटर तय करने में y मिनट ले रहा है, ये हमने मान लिया, ठीक है। अब बस हमें ये x y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फर्स्ट पॉइंट लिख लेंगे, तब सीधा समानुपात सूत्र से सूत्र लगा देंगे x1 अपॉन y1 x2 अपॉन y2, ठीक है। तो डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ मैं इस बार, 75 अपॉन 60 बराबर x अपॉन 20। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, x की 60 में 60 गुना x, इधर 75 की 20 में, हमें तो x निकालना है तो 60 आ जाएगा ऐसे नीचे डिवाइड में, 20 कम 20, 20 तिया 60, 3 आगे नीचे, 3 से इस 75 को डिवाइड कर देंगे, 25 आ जाएगा। तो x बराबर 25। तो ये क्या आ गया, किलोमीटर। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब वह है कि x किलोमीटर जाने में उसने इतना समय लिया 20 मिनट का, तो x किलोमीटर मतलब 25 किलोमीटर, 20 मिनट में 25 किलोमीटर गई है वो गाड़ी, ठीक है। अब इसका सेकंड पॉइंट देखिए, इसी प्रकार इसका सेकंड पॉइंट हो जाएगा। सेकंड पॉइंट में हम इस प्रकार से ले लेंगे, x अपॉन 20 ऐसे भी ले सकते हैं, तो ये हो गया x2 अपॉन y2 x3 अपॉन y3। तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं हम इस तरीके से, x बटे 20 बराबर 250 बटे y। तो x कितना था 25, तो 25 बटे 20 लिख सकता हूँ इसको मैं, 250 बटे y लिख सकता हूँ। इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऐसे हम, 25 गुना y बराबर 250 गुना 20, ठीक है। y ऐसे रहेगा, 250 ऐसे रहेगा, 20 ऐसे रहेगा, अपॉन 25 नीचे आ जाएगा ऐसे। तो इसको 25 धाम 250, ठीक है। तो 10 गुना 20, इनकी गुणा कर लेंगे, तो y बराबर 200। तो ये क्या है, 200 मिनट है, तो ये आ गया। यानी कि 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में 200 मिनट लगेंगे उस गाड़ी को, ठीक है। तो इस प्रकार से करना था। आप इसको चाहे तो समय में भी बदल सकते हैं, 200 मिनट को हम लिख सकते हैं अर्थात 3 घंटे 20 मिनट, ठीक है। 200 मिनट को आप 3 घंटे 20 मिनट भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से करना था। अब देखते हैं इसका 5वां एग्जाम्पल। अब देखिए यह है उदाहरण नंबर 5। इसमें कहा गया है एक मानचित्र का पैमाना इतने अनुपात में दिया है, दो नगर मानचित्र में 4 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं, उनके बीच की वास्तविक दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। अब देखिए, अब है एग्जाम्पल 5 का आंसर। इसमें भी मान लेंगे जो ज्ञात करना है, लिखेंगे माना दोनों नगर की वास्तविक दूरी y सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हमने मान लिया कि जो दो नगर है उनकी जो वास्तविक दूरी है उसको मैंने y सेंटीमीटर मान लिया, ठीक है। अब इसका टेबल बना लेंगे, मानचित्र की दूरी सेंटीमीटर में, मानचित्र में जो दूरी है वो सेंटीमीटर में है और जो उसकी वास्तविक दूरी है वो अलग है। वास्तविक दूरी इसको भी सेंटीमीटर में ही लेना है, ठीक है। वैसे तो किलोमीटर में होगी लेकिन इसको हमने सेंटीमीटर में ले लिया है इसके हिसाब से अभी। अब इसकी टेबल बन जाएगी ऐसे, मानचित्र में अगर 1 सेंटीमीटर की दूरी है तो जो वास्तविक दूरी है वो होगी इस प्रकार से, 3 के आगे 7 जीरो, 3 4 5 6 7,
या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 गुना 10 की घात 7, ऐसे 3 करोड़ हो गया, मतलब 3 करोड़ सेंटीमीटर। मानचित्र में अगर 1 सेंटीमीटर की बात हो रही है तो वास्तविक दूरी अगर वो है 3 करोड़ सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्वेश्चन में कहा है कि अगर उनके बीच 4 सेंटीमीटर की दूरी हो तो वास्तविक दूरी बताओ कितनी है। तो उसको हमने y मान लिया। तब फॉर्मूला लगा देंगे, सीधा समानुपात सूत्र से x1 अपॉन y1, ये x1 है, ये y1 इक्वल्स टू x2 अपॉन y2, ठीक है। इनकी क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसकी इसमें कर देंगे, इसकी इसमें कर देंगे, तो y की गुना 1 में करेंगे तो y रहेगा। इनके आपस में कर देंगे 4 गुना 3 गुना 10 की घात 7, y बराबर 4 × 12 गुना 10 की घात 7, ठीक है। अब ये तो सेंटीमीटर में आ रहा है, लेकिन हमें जो आंसर देना है किलोमीटर में देना है। तो हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर को अगर आपको किलोमीटर में बदलना है तो आपको 10 की घात 5 से भाग करना पड़ेगा, यानी कि 10 लाख से। तो मैंने वही किया है, ये पूरा सेंटीमीटर का था, 10 की घात 5 से भाग कर दिया तो कैंसिल हो गया, 10 की घात 2 बच गया ऊपर, ठीक है। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 10 की घात 2 का मतलब होता है 100, तो 100 की गुना 12 में करेंगे तो 1200 किलोमीटर, ये वास्तविक दूरी हो जाएगी उसकी, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से करना था। आज की वीडियो में बस इतना ही, एग्जाम्पल ही मैंने आज की वीडियो में बताया है। बाकी जो इसकी प्रश्नावली है वो हम करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर करना, कमेंट भी करके बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी है। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं आगे और भी ऐसी एजुकेशनल वीडियो आप सभी के लिए लेकर आता रहता हूँ। तो मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।